थोड़ी सी मिमिक्री और शुरुआत तो हमारे फेवरेट सुनील सुनील शेट्टी जी। साहब। अच्छा, सुनील शेट्टी जैसे मिमिक्री जैसे मैंने स्टार्ट की ना, मैंने ये सोच के नहीं की थी कि उनकी आवाज़ निकालनी है। मैं उनका फ़ैन हूँ बचपन से, मतलब मैं नहीं, हमारा पूरा स्कूल फ़ैन था। तो सुनील शेट्टी का मैंने मिमिक्री कैसे किया, मैं शाई था बहुत। शाई क्या होता है कि शाई होना आजकल समझते हैं ये बड़ा शाई है, वो हालाँकि आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि उसके विचार आपसे ज़्यादा चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं। हमेशा शाई आदमी से सलाह लो, आपको सही देगा, है ना? तो मैं बड़ा शाई था, तो मैं ऐसे बाल सभा में बैठा होता, तो हमारे ना क्लास में एक मतलब स्कूल में एक लड़का था, मिमिक्री करता था। हर शनिवार ना उसकी बाल सभा लगती और वो आवाज़ निकालता, वेरी स्मार्ट बॉय, अरे तेरी जात का, वाओ! ऐसे मिमिक्री, बच्चे तालियाँ बजाते। तो मैं बड़ा हैरान होता उसको देख के, मैं कहा यार, मतलब मुझे था भी मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं था। तो मैं था सुनील शेट्टी का फ़ैन। फर्स्ट डे फर्स्ट शो फ़िल्में देखता था, एक ही फ़िल्म कितनी बार उसकी रिपीट में। तो लास्ट में फेयरवेल पार्टी होती है ना स्कूल में, तो वो स्टेज पे आया, कहना हेलो दोस्तों, उसका एटीट्यूड, आज मैं आपके लिए एक नई आवाज़ लेके आया हूँ, गैस करो कौन? सब, तो सुनील शेट्टी पीक टाइम था तब, शायद 97-8 की बात है, बॉर्डर आई थी नई-नई, शस्त्र फ़िल्म ये वो। तो कहना सुनील शेट्टी, सब बच्चे ओह! सुनील शेट्टी, मैं एकदम कान मेरे खड़े, तो मुझे बाकी सब ब्लर हो गया, वही दिख रहा, मैं कहा सुनील शेट्टी की आवाज़ निकालेगा। तो उसने निकाली, तेरे आदमियों के बाजू में दम नहीं था राणा, वरना मैं उनका वॉशर करता। बच्चे वाह! मैं कहा यार ये क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़ी बोलता है सुनील शेट्टी। तो मैं, साथ वाला मेरे एक लड़का था, कहता ओह यार सुनील शेट्टी, मैं कहा ये थोड़ी, ऐसे थोड़ी बोलता है यार। मैं कहा सुनील शेट्टी की आवाज़ नहीं सही निकाली, कहा, चल इतनी अच्छी तो निकाली। मैं कहा नहीं, ऐसे नहीं बोलता। कहता कैसे बोलता है? मैं कहा ऐसे बोलता है, तेरे आदमियों के बाजू में दम नहीं था राणा, वरना मैं उनका वॉशर करता और उनके चेहरे पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना देता और तो सारी उम्र उसमें खंडाला ढूंढता रहा। ओ तेरी, तो सुनील शेट्टी के फैन थे सारे। तो ये जो मुझे लगा कि यार सुनील शेट्टी, तब मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं अच्छी मिमिक्री करता हूँ। तो मैंने कहा मैंने कैसे सुनील शेट्टी की आवाज़ कैसे निकाली, फिर मैं उस प्रोसेस में गया। दीवानगी, दीवानगी थी, बस उसको देखता रह गया, ध्यान लग गया मेरा सुनील शेट्टी में भी, ऐसी बॉडी बनानी, क्या है जेंटलमैन आदमी, चश्मा पहन के, क्या है ना ऑरा है इसका। तो वो फ़िल्मी तो था ही मेरे अंदर कीड़ा। तो मैंने फिर बाकी सबको मंथन किया, दारा सिंह, धर्मेंद्र, राजकुमार, सैफ अली खान। फिर जैसे-जैसे वो में निकलते गए अंदर मेरे से मिमिक्री को। सुनील शेट्टी मेरा उस्ताद उसमें भी है, बाकियों में मिमिक्री करवाने में। तो कपड़े पहनने में, मतलब बड़ा दुबला-सा था, मुझे कॉम्प्लेक्स होता था, मैं अखाड़े में जाता था। सुनील शेट्टी को देख के मैंने जिम स्टार्ट किया, जूडो स्टार्ट किया करना। तो सुनील शेट्टी कई चीज़ों में मेरा उस्ताद है। आप मिले उनसे? हाँ, मैं मिला हूँ अभी, तो मतलब एक तरह बड़ा प्यार करते हैं। जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि एक वो बच्चा 90s में हलवाई की दुकान पे खड़ा होता था, पंजाब केसरी में उसका जन्मदिन कॉलम आता था एक, तो उसमें उसका एड्रेस होता था सुनील शेट्टी 18-20 पृथ्वी अपार्टमेंट, अल्टामाउंट रोड, मुंबई 26। ये एड्रेस मुझे 25 साल पहले याद है। तो आज उस जगह पे भी मैं जा चुका हूँ, इन्विटेशन आया था सुनील शेट्टी का और उनके मोबाइल में मेरा नंबर है। और जब उनके घर कोई फंक्शन होता है तो मुझे इनविटेशन भेजते हैं। जब मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ तो उनको भेजता हूँ, सारे आशीर्वाद दीजिए, तो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो ये एक कहानी है। वाह! तो इससे बड़ी क्या बात होगी। बाकी जीत तो मेरी ये है, सक्सेस ये है कि एक आम बंदा, मतलब वही ना मोहब्बत, प्यार, समर्पण, वो करो। काम तो अभी करना है, काम तो आप वो कर चुका, आपने तो जस्ट एक एक रोल निभाना है जो आपका लिखा हुआ है। थोड़ी हाँ, बहुत तो और मिमिक्री करनी पड़ेगी, हाँ, ठीक है? करवा। अमरीश पुरी सर। अरे भाई, देखो अजय, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते नहीं हो। जो ज़िंदगी मुझसे टकराती है, सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। गुग्गी पाजी। देखो जी, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। वैसे तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मैं हिंदी भी बोल लेता हूँ। लेकिन पंजाबी बंदे की प्रॉब्लम ये है, जब वो हिंदी बोलता है तो ऐसा लगता है झूठ बोल रहा है। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा जी, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। ऑसम। राजू श्रीवास्तव जी। राजू भाई का आपने नाम लिया ना, वो मेरे उस्ताद हैं वो भी, तो उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, राजू भाई के फैन। क्योंकि सबसे पहले अगर मैंने ज़िंदगी में स्टैंड अप करते किसी को देखा था, गुग्गी पाजी के अलावा, वो पंजाबी में देख, हिंदी में राजू श्रीवास्तव को देखा था कि एक बंदा यार कैसे बातें कर रहा है, पीछे लाफ्टर आ रहा था, वीडियो है ना। तो वो तब वो अमिताभ बच्चन की डुप्लीकेट करते थे कि शोले का सीन सुना रहे थे, जाओ रवि जब से पहले साइन कर, वो मतलब ऐसा लग रहा था राजू ही अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन ही राजू है। जो मेरे साथ हुआ, मतलब मैं सुनील शेट्टी का करता हूँ, वो मैं एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो बेसिकली जब आए थे ना, तो उनको लोग डुप्लीकेट यूज़ करते थे
ऑर्केस्ट्रा में अमिताभ बच्चन, लेकिन वो पहले वाहिद एक बंदे हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन का लुक लाइक और उनकी मिमिक्री से लेकर निकल के राजू श्रीवास्तव बन के दिखाया। तो दूसरा शायद मेरे हिस्से आया है कि मैं मिमिक्री करता हूँ बहुत लोगों की, लेकिन सुनील शेट्टी वाली मेरी फेमस है, ब्रांड एम्बेसडर बन गया मैं उसका, लेकिन उसको मैंने मिसयूज़ नहीं किया क्योंकि किरकिरी नहीं की। लोगों ने उतना काम किया नहीं होगा चैनलों पे जितना मैंने छोड़ा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं मिमिक्री, मैं सुनील शेट्टी की वो स्क्रिप्ट नहीं बोलता था जो उसकी शान के खिलाफ हो, तो वो मैं नहीं बोलता, तो उस वजह से मैंने काम नहीं किया। अंदर की बातें नहीं पता होती ना लोगों को, तो इसीलिए शायद मेरे अंदर का जसवंत सिंह राठौर जो मेरी पर्सनैलिटी इसीलिए निकल के आई कि मैं उनको सरेंडर करता हूँ उस चीज़ को। तो राजू भाई को भैया वो हमेशा बोलता था, अरे भैया मजाक मजाक में फिर आ ही गए। एक मैं आपको सुनाता हूँ जो मेरी मेरी बड़ी फेवरेट आवाज़ है, रज़ा मुराद की, ये नहीं सुनी होगी आपने। तो कि जब हम बच्चे थे ना तो वीसीआर पे फिल्में आती थी, वीसीआर पे एक भूत वाली फिल्म ज़रूर लेके आते थे, तो उस ज़माने में रज़ा मुराद की ना आवाज़ सुनाई देती थी, दिखाई कम देते थे, सुनाई ज़्यादा, क्योंकि जब फिल्म शुरू होती थी ना तो उनकी आवाज़ आती थी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जालिम लोशन लगा के लोगों को पकड़ती थी, हुस्न जवानी लुटने लगी जालिम खूनी हवस, है ना। तो उसमें ये बोलते थे, जैसे एक बार ओरिजिनल में मिला सेंटा में उनके साथ, तो मैं उनकी तरफ देख, उतना बड़ा मुंह, कद काट, मतलब क्या आवाज़ है उनकी, तो उनको मैं देखता रहा, नया 10-12 साल पुरानी बात है, ऐसे देख रहे हैं मुझे ना, भाई हमने आपको देखा है काफ़ी हमारी मिमिक्री करते हो कि नहीं। मैं कहा सर आपकी जो आवाज़ है वो तो बड़ी भारी है, वो मेरा बेस नहीं है उतना, फिर भी बताइए। फिर मैंने बताया, मैं कहा आपका डायलॉग है, आइए आइए रोमा देवी आइए, हम जानते हैं कि आप यहाँ पर जो भी आएंगी वो तशरीफ़ लेकर ही जाएंगी। वैसे देखा, अच्छी तो कर रहे हैं आप। अमेजिंग अमेजिंग। हाँ, तो ये है। एक बार अजय देवगन सर भी, अजय देवगन जैसे आजकल ना, अजय देवगन अभी मिमिक्री की मिमिक्री करते हैं लोग, बहुत यूट्यूब खोल लो, सीख जाता है आदमी ना। तो मैंने जब अजय देवगन साहब को पकड़ा था, यंग अजय देवगन, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आज तो मैच्योर हो गए अजय देवगन, ऐसे बोलते हैं, भाजीराव सिंघम भोलो जुबां केसरी, धारे धारे में केसर का स्वाद, ये बोलते हैं। लेकिन मुझे अजय देवगन लगते हैं 90s वाले अच्छे। भाग जाऊंगा मैं, भाग जाऊंगा मैं, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, हाय लव सपना, हाय लव सपना, ये वाला मुझे अजय देवगन ज़्यादा अच्छा लगता है। कमाल हो सर, कमाल हो। लाइव सुनने में मज़ा ही कुछ आ रहा है, मतलब सीन यू ऑन स्क्रीन एंड दैट एनर्जी इज सो इन्फेक्शियस, एक एक सेकंड्स में स्विच, मज़ा आ रहा है। थैंक यू। Thank you so much for watching this till the end. ऐसे ही और insightful conversations, clips और shorts देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।